24 जून मातेश्वरी जी का स्मृति दिन। जैसे जैसे जून मास आरंभ होता है कि हर यज्ञ वत्सों के अंदर मातेश्वरी जी की स्मृति उभर उभर करके आती है। भले अधिकतर यज्ञ वत्सों ने मम्मा की पालना नहीं ली है, और जिन्होंने मम्मा की पालना ली थी वो भी आज शायद यज्ञ में बहुत कम आत्माएं हैं। परंतु दादियों के मुख से जो हम सभी ने मम्मा के चरित्र सुने हैं, या जब भी मम्मा का फोटो भी देखते हैं तो वो चेहरा बहुत कुछ बयान कर देता है। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को हमारे सामने वर्णन कर देता है, और हर एक को मन में यही प्रेरणा मिलती है कि आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन अगर हो तो वो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का था। मम्मा के लिए कहा जाता है कि जब यज्ञ में आए तो शुरू से ही मम्मा का जीवन चरित्र ऐसा था कि अनेक प्रकार के शौक होने के कारण मम्मा का स्वर बहुत सुंदर था। जब सितार बजाती थी और गीत गाती थी तो जैसे साक्षात सरस्वती इस धरा पर उतर आई हो, ये हर एक को महसूस होता था। इतने मधुर स्वर में वो गीत गाती थी, साथ ही साथ ओम की ध्वनि लगाती थी। और इसीलिए जब बाबा के इस यज्ञ को ओम मंडली के नाम से जाना जाता था तो उस समय जो भी दादियां थी उनके नाम के आगे ओम शब्द जरूर रखता था। जैसे मम्मा का नाम राधे था तो ओम राधे कह करके ही बुलाते थे। और उसके बाद जैसे ही सभी को अव्यक्त बाप दादा ने नए सद्गुणों के आधार पर नाम दिए, तब मातेश्वरी जी को यही कहा कि ये जगदम्बा सरस्वती है। ये मातेश्वरी जी का अलौकिक नाम था। मम्मा की स्मृति के बारे में जब सुनते हैं तो कहा जाता कि जब बाबा मुरली चलाते थे तो ऐसी चात्रक होकर के वो बैठती थी कि मुरली का एक एक शब्द जैसे अंदर में समाता जाता था। कई बार बाबा जब कहते थे मम्मा को कि मम्मा आज बाबा ने क्या सुनाया वो आप सुनाओ, तो हूबहू एक एक शब्द वैसे का वैसे ही रिपीट होता था। कोई भी परिस्थिति आई तो बाबा के आगे मम्मा और भाऊ दोनों ऐसे खड़े हो जाते थे जो आज तक भी साकार बाबा पर नहीं आती थी। ऐसी उनकी शक्ति थी, और उस शक्ति के कारण हर विघ्न को सहजता से पार किया। याद आता है कि एक बार हापुड़ के अंदर बहुत जोर से एंटी पार्टी ने इतना विघ्न खड़ा किया कि कैसे भी करके यहां सेंटर बंद हो जाना चाहिए। लोग आ गए सामान उठा करके बाहर फेंकने के लिए, लेकिन उस समय में जब बाबा से बहनों ने बात किया कि बाबा बहुत मुश्किल हो रहा है यहां पर, आपकी आज्ञा हो तो सेंटर बंद करें, बाबा ने कहा नहीं। और बाबा ने मातेश्वरी जी को भेजा कि आप जाओ वहां पर। तो जैसे ही मम्मा वहां पर
पहुंची तो एंटी पार्टी वालों को पता चल गया कि ब्रह्मा कुमारी की जो फर्स्ट स्पिरिचुअल हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो पहुंची है और उनके सामने जाकर के हम इनसे ये सेंटर खाली करवा देते हैं। देखते हैं उनकी मातेश्वरी जी कैसी है, क्या है। मातेश्वरी जी ऊपर के फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में थी और नमः शाम का समय था। तो जैसे ही पहुंचने के बाद भोजन करके, रेस्ट करके शाम को जब उठे तो मातेश्वरी जी योग में बैठी थी, ऊपर ही अपने कमरे में एकदम योग युक्त होकर के बैठी थी। सारे एंटी पार्टी वाले आ गए और कहा बस हमें मिलना है मातेश्वरी जी से। बहनें डर रही थी कि पता नहीं क्या गाली गलौज करेंगे, मम्मा का डिसरिगार्ड करेंगे। लेकिन फिर जब उनका बहुत जोर बढ़ गया, बहुत चिल्लाना हो गया, तब जो है बहनों ने ऊपर छोड़ा और वो सीधा पहुंच गए कमरे में। और कहा जाता है कि उस समय मम्मा एकदम शिव शक्ति होकर के योग में बैठी थी। जैसे ही वो ऊपर आए तो कमरे के अंदर जो वाइब्रेशन थे, इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन कि वो आकर के सामने बैठ गए। और जैसे ही मम्मा के सामने बैठ गए, मम्मा से दृष्टि भी लेते रहे, किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और पता नहीं उन्हें क्या अनुभव हुआ, मम्मा के द्वारा कोई शिव शक्ति के रूप में अनुभव किया हो या एक माँ का स्वरूप साक्षात उन्होंने देखा या कोई देवी का स्वरूप देखा हो। परंतु जैसे ही उनका मन एकदम शांत हो गया, आधा पौना घंटे तक बैठे रहे। पौने घंटे के बाद जैसे ही वो उतर करके नीचे गए, सारे लोग जो नीचे खड़े थे वो कहने लगे कि क्या हुआ, क्या कहा इनकी मातेश्वरी जी ने। तो कहा कि ब्रह्मा कुमारी अगर देखना हो कि सचमुच ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, तो इनकी मातेश्वरी जी को देखना चाहिए। लोगों ने सोचा इन लोगों के ऊपर भी जादू लग गया, लेकिन तब उन्होंने कहा जादू की कोई बात नहीं है, वो साक्षात देवी है, वो साक्षात एक माँ है। और उसके बाद कभी भी दोबारा हंगामे करने के लिए वो नहीं आए, न सेंटर बंद करवाने के हिसाब से वहां पर पहुंचे। तो मातेश्वरी जी का जो स्वरूप था, एकदम शिव शक्ति, गंभीरता की मूर्ति। अगर कोई हंसी की बात होती थी तो भी एक दैवी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती थी। ज्ञान को इतना घोट घोट करके उन्होंने हजम किया हुआ था कि वो गंभीरता की जो मूर्ति थी, आंखों में, दृष्टि में इतना ही स्नेह समाया हुआ होता था, लेकिन चेहरे में वो एक दैवी स्वरूप। आज भी उनके चित्र से वो स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। और शायद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो दीदियां उस समय समर्पित हुई, अक्सर अधिक बहनों के मुख से यही सुनने को मिला है कि जब हमने मम्मा को देखा, उसके बाद हमने ये संकल्प कर लिया कि बस जीवन बनाना है तो इनके जैसा हो, जीवन अगर हो तो इनकी छत्र छाया में ही हमारा जीवन पले बढ़े, यही जीवन है। जीवन की व्याख्या क्या होती है, जीवन किसको कहा जाता है, वो मातेश्वरी जी का जीवन बयान कर देता था। और जिसको कहा जाए कि साकार बाबा से जो बाबा ने कहा, मम्मा ने हमेशा कोई बात के लिए ना शब्द नहीं कहा। हाँ जी, जी बाबा, यही
मम्मा के मुख से शब्द निकलते रहे और इसीलिए मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। यानी हमेशा अपने आप को निमित्त समझना और निमित्त समझते हुए हर कार्य करना, बाबा के हर श्रीमत, हर आज्ञा को जो है जैसी है वैसी अपने जीवन के अंदर धारण करना, एकदम न्यारा प्यारा जीवन एक अलौकिक मां के रूप में हरेक की पालना उन्होंने किया। साथ ही साथ कहा जाता है कि एक बार मधुबन में जब भी बाबा कहीं से भी बाहर से आते थे तो 5 दादियां हमारी आंगन में खड़ी होती थी बाबा के वेलकम के लिए। उसमें मम्मा होती थी, पुष्पमणि दादी होती थी, ईशु दादी, संतरी दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, ये पांचों जैसे कि शिव शक्ति रूप बन करके सामने खड़ी होती थी और बाबा का वेलकम करते थे। कहीं से भी बाबा जब आते थे सेवा से तो वेलकम करते थे। तो एक बार जब बाबा मधुबन में थे और कहीं से कोई पार्टी आई थी और वो पार्टी जाने लगी जैसे, तो हमेशा विदाई के समय मम्मा बाबा साथ में होते थे विदाई देने के लिए। तो बाबा जब उस पार्टी से मिल रहा था तो बाबा के मन में एक संकल्प आया और मम्मा से कहा कि बाबा की इच्छा है कि इन बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाएं। मातेश्वरी जी ने कहा जी बाबा, और वहां से उठे और तुरंत हलवा बनाने के तैयारी में लग गए, हलवा बनाने लगे। अब दूसरा कोई होता था तो शायद यही कहता, बाबा इनका जाने का वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, अभी हलवा कैसे तैयार होगा। परंतु मातेश्वरी जी ने जी बाबा करके हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये प्रत्यक्ष हमारी परम आदरणीय मोहिनी दीदी का अनुभव था कि जब मम्मा हलवा बनाने लगी तो यहाँ बाबा जैसे विदाई दे रहे थे तो मोहिनी मैंने यहाँ से बाबा के पास से दौड़ करके मम्मा के पास गई। मम्मा आप तो हलवा बनाने लगे, लेकिन वहाँ तो पार्टी खड़ी भी हो गई और बाबा तो विदाई दे रहे हैं, अब आपका हलवा कब तैयार होगा। साबूदाने का हलवा इतना जल्दी तैयार भी नहीं होता है। मम्मा फिर भी मुस्कुराते हुए हलवा बनाती रही। फिर वहां से मोहिनी बहन दौड़ करके, क्योंकि छोटी थी, तो आ करके सीधा बाबा के पास आते। बाबा उस पार्टी के साथ विदाई देते हुए पांडव भवन के पीछे का जो एक पेड़ है जहां बाबा हमेशा खड़े रहते थे और सफेद रुमाल हिलाते हुए सबको विदाई देते थे। तो जब पार्टी जाने लगी बाबा ने रुमाल भी हिला दिया। मोहिनी दीदी दौड़ करके फिर मम्मा के पास आई, मम्मा पार्टी तो चली भी गई, बाबा ने रुमाल भी हिला दिया, विदाई भी दे दी, अभी तक आपका हलवा तो बना ही नहीं, अभी क्या करना है, क्यों बना रहे हो, पार्टी तो चली भी गई। फिर जब मोहिनी बहन से रहा नहीं गया तो मोहिनी बहन ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप बाबा को कह देते थे, हलवा तैयार थोड़ी होना था इतना जल्दी। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब बाबा ने आज्ञा दी तो क्या बाबा को मालूम नहीं था कि पार्टी का जाने का वक्त हो गया है। उसके बाद भी बाबा ने अगर ये इच्छा व्यक्त की तो जरूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। और इसीलिए जब भगवान मुझे कह रहे हैं हलवा बनाने के लिए, उसके बाद उसकी जो मर्जी, उसमें हम अपने मत को क्यों इंक्लूड करें। ये मम्मा का भाव था कि बाबा अगर कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो क्या उनको मालूम नहीं होता है क्या।
फिर भी अगर दिया तो उसमें भी कोई रहस्य होगा जरूर, कुछ सिखाना चाहते होंगे बाबा। मम्मा हलवा बनाती रही, बाबा वहां से पार्टी को विदाई करके आंगन में आ गए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही हलवा तैयार हो गया कि मम्मा वो डब्बा लेकर के बाबा के सम्मुख आए, तो बाबा ने कहा अच्छा हलवा बन गया, अच्छा कौन जाएगा वहाँ बस स्टॉप पर देने के लिए। उस समय यज्ञ के अंदर कोई गाड़ी आदि तो नहीं थी, बस स्टॉप तक जाना था। तो एक भाई ने कहा बाबा मैं साइकिल पर पहुंचा देता हूँ, और वो साइकिल पर जाते हुए जैसे ही बस स्टॉप थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा बस निकल रही है, और जैसे ही बस निकल रही है तो ये साइकिल से ही दूर से हाथ हिलाते हुए बस को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। जोर से साइकिल चला भी रहा था लेकिन हाथ भी हिला रहा था। बस वाले की नजर अचानक पड़ी और लगा कि कौन है, रोक रहा है बस को, जरूर कोई बात होगी। तो इसलिए वो ड्राइवर ने रोक भी दिया, और जैसे ही बस रुकी भाई पहुंच गया और वो पार्टी को वो डब्बा दिया कि ये बाबा ने मम्मा ने खास बनाया आपके लिए और बाबा ने खास भेजा है। आप सोचो कि जब वो हलवा मिला होगा और वो सारे बच्चों ने रास्ते में स्वीकार किया होगा, कितने नैनों से अश्रुधारा बह रही होगी। इतना प्यार कौन करेगा। जरूर वो माता पिता के रूप में जो पालना कर रहे थे वही इतना प्यार कर सकता है। और एक एक बच्चों के जीवन में बाबा ने हर कर्म हर चरित्र यादगार रूप में बनाए। कहा जाता है कि जब मातेश्वरी जी को कैंसर हुआ और जब दर्द उठा तो बाबा को बताया कि बाबा इस तरह से दर्द है, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, मधुबन आने के बजाय तुम सीधा बॉम्बे चली जाओ और बॉम्बे में डॉक्टर से दिखा दो। डॉक्टर के पास जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर की बीमारी है। अब उस जमाने में 1960s में 64-65 में बहुत मुश्किल से किसी को कैंसर होता था। उस समय ये असाध्य बीमारी कि जिस समय कोई कीमोथेरेपी या कोई दवाइयाँ नहीं होती थी, एक खाली रेडिएशन होता था। और इसीलिए जब मम्मा को ये कहा और फिर डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय चलेगा, रमेश भाई जी थे, रमेश भाई जी को बुला करके डॉक्टर ने समझाया सारी बात कि ये बीमारी के कारण जो है उसकी कोई ऐसी दवाई नहीं है, रेडिएशन लेना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी अगर ठीक रहे तो ठीक है। और फिर उसके बाद जब मम्मा को रेडिएशन देने के बाद कुछ समय मम्मा सेवा में रही, जगह जगह जाती रही, बच्चों की पालना करती रही, सेवा करती रही। लेकिन फिर अचानक वापस जैसे दर्द बढ़ा तो पुनः बॉम्बे गए दिखाने के लिए। तो उस समय डॉक्टर ने देखा कि ये बहुत फैल गया है। तब उन्होंने रमेश भाई जी को बुलाकर कहा कि अब आपकी मातेश्वरी जी बहुत बहुत तो 4 मास है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्या करना है। तो रमेश भाई ने मम्मा को तो कुछ नहीं सुनाया, परंतु बाबा को फ़ोन किया और बाबा को फ़ोन करके सारी बात बताई कि मातेश्वरी जी के लिए डॉक्टर ने यही कहा कि मैक्सिमम 4 महीना है। बाबा ने कहा बच्चे मुझे क्यों सुना रहे हो, आप ये समाचार मम्मा को ही दे दो। रमेश भाई जी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कहा बाबा आप सुना दो। कहा नहीं बच्चे आप सुनाओ, मम्मा एक ज्ञानी तो आत्मा है और इसीलिए उसको कोई प्रकार का सदमा आदि नहीं लगेगा। उसने जिस तरह से ज्ञान को हजम किया हुआ है, आप उनको ही सुनाओ। क्या करना है वो मम्मा डिसीजन देंगी कि
बॉम्बे में रुकना है या मधुबन जाना है, ये डिसीजन भी बाबा नहीं देगा, मम्मा खुद अपना डिसीजन लेंगी। बहुत रमेश भाई जी मन को मजबूत करते हुए मम्मा के पास गए और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मम्मा को लिख करके दे दिया कि मम्मा डॉक्टर ने ये बात कही है कि बहुत तो आपके शरीर में जिस तरह से ये बीमारी फैल गई है, तो 4 महीना है आपके पास में। तो बाबा ने कहा है आपको सुनाने के लिए, और आपको ही डिसीजन लेना है कि आप यहाँ रुकना चाहेंगे या मधुबन जाना चाहेंगे या क्या चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे। तो मम्मा ने उसी वक्त उस बात को सुनते हुए जैसे वो सारी चीज को ऐसे संभाल लिया और कहा नहीं, मैं मधुबन ही जाऊंगी। मधुबन आए मम्मा, और मधुबन आने के बाद जो है मातेश्वरी जी कई बार इतना दर्द होता था जिस कारण से सारी रात सो नहीं पाते थे। उस समय बाबा ने ये व्यवस्था कर दिया था कि माइक स्पीकर लगवा दिया था उनके कमरे में, जिस कारण मम्मा रोज मुरली तो वहां स्पीकर पर ही सुनती थी अपने कमरे में, क्योंकि मम्मा को श्वास बहुत उठता था। 2-3 तकिए लगा करके सारी रात ऐसे बैठी रहती थी और बहुत जोर जोर से श्वास चलता था, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह से फैला हुआ था तो लंग्स आदि में फैल गया था, तो उस कारण से जो है बहुत श्वास चढ़ता था। लेकिन जैसे ही बाहर आती थी बच्चों से मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, जैसे ही दिन के समय में बाहर आते थी मम्मा, कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि सारी रात मम्मा को इतना श्वास चढ़ा होगा और सारी रात सो नहीं पाई होगी। चेहरे पर उस बीमारी के एक रेखा तक मम्मा के नहीं आती थी। और कहा जाता है कि जिस दिन शरीर छोड़ा मम्मा ने 24 जून शाम को 4 बजे के आसपास, तो उस दिन भी सारी रात मम्मा सो नहीं पाई थी, खूब श्वास चढ़ा था। लेकिन करीबन 10 बजे के आसपास मधुबन का जो बगीचा है वहां अंगूर लगे थे और बहुत सारे अंगूर उस सीजन में निकले थे। काफी पार्टी वाले थे मधुबन में। तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा आप हर बच्चे को अंगूर देंगी? अंगूर और आम देते रहे। मम्मा एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए आम देती रही, अंगूर देती रही, और अंगूर देते हुए जैसे एक एक बच्चे से विदाई ले रही हो। सारी रात इतनी तकलीफ होने के बाद भी उसके बाद चेहरे पर वो भाव नहीं था दर्द के। इतना मम्मा प्रकृति जीत या अपने बीमारी के ऊपर जीत प्राप्त किया हुआ था, जो चेहरे पर एक रेखा तक नहीं आती थी। किसी को महसूस नहीं होता था कि मम्मा को इतना दर्द रहा होगा। और कहा जाता है कि सारे बच्चों को अंगूर बांटते हुए करीबन 1.5-2 घंटा लगा। उसके बाद जो है जब कमरे में आए, पुनः वो श्वास चलने लगा जोर जोर से। तो आदरणीय मोहिनी दीदी ने मम्मा से कहा कि मम्मा आपको बाबा से मना कर देना चाहिए था कि अंगूर आज नहीं बांटेंगे। लेकिन मम्मा ने आज तक अंतिम घड़ी तक बाबा की कोई भी श्रीमत को, कोई भी डायरेक्शन को रिजेक्ट किया हो, मना किया हो, ना शब्द कहा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो उस दिन कैसे होता था। और इसीलिए मम्मा ने यही कहा कि बाबा को तो पता था ना कि मुझे इतना दर्द है, उसके बावजूद भी बाबा ने कहा तो जरूर उसमें कोई रहस्य होगा। और ये रहस्य बाद में स्पष्ट हुआ कि बाबा ने क्यों अंगूर बांटने के लिए मम्मा से कहा था, क्योंकि बाबा मम्मा के एक एक कर्म को
यादगार बनाना चाहते थे। और इसीलिए आज तक यज्ञ के अंदर 24 जून माना अंगूर जरूर हर एक ब्राह्मण वत्सों को मिलता ही है। आज भी वो अंगूर, तो मम्मा का वो कर्म कैसे एक यादगार बन गया, जो आज तक भी यज्ञ के अंदर एक रीत रस्म के रीति से हो गया कि 24 जून माना हर एक को मुरली क्लास के बाद भी अंगूर जरूर मिलेगा ही। तो ये कुछ बातें मम्मा के विषय में जो सुनी थी परम आदरणीय दादियों के द्वारा, और जो उनसे अपने जीवन में हम सीख प्राप्त कर सके उनके चरित्र से, वो बात आज आप सबके साथ शेयर किया। वो बात आज आप सबके साथ हमने शेयर किया। इसी के साथ ओम शांति।